लक्ष्मी ने माँ सरस्वती को श्राप क्यों दिया और माता सरस्वती ने भी माँ गंगा सहित माँ लक्ष्मी को श्राप दिया, आखिर क्यों, क्या है इस श्राप के पीछे का रहस्य। इस कथा से हमें यह भी पता चलेगा कि हम सदा धनवान और विद्यावान कैसे रह सकते हैं। ऐसा क्या करें कि माता लक्ष्मी हमारे घर से कभी न जाए। यदि आप इस कथा को पूरा सुनेंगे तो कथा के अंत में इसके उपाय भी जान पाएंगे, जिसे माँ पार्वती ने स्वयं माँ काली को बताया था। इस उपाय को हम आपको बताएंगे और बताएंगे कि ऐसा हम क्या करें जिससे कि दोनों माताओं की कृपा हमारे ऊपर बराबर बनी रहे, क्योंकि कहा जाता है कि माता लक्ष्मी और माता सरस्वती में हमेशा से द्वंद्व होता आया है। तो ऐसा क्या करें कि दोनों देवियां हमारे घर पर अपनी कृपा बनाए रखें। इस कथा के अंत में हम इसका रहस्य जानेंगे। यह कथा बड़ी ही रोचक और बड़ी ही मनोहारी है। ये माताएं जो हमें मनुष्य कहलाने योग्य बनाती हैं हमारी माता हैं, इनके बिना तो हम पशु समान हैं। तो ऐसे में तो इनकी कृपा से हम सुख समृद्धि और ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो हमें इनकी कृपा के लिए कथा अवश्य सुनना चाहिए। एक बार की बात है, माँ सरस्वती ने ऐसा कार्य किया जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। एक गलती की वजह से उनको ऐसा श्राप मिला जिसकी वजह से उन्हें धरती पर उतरना पड़ा। इसका परिणाम माता लक्ष्मी और गंगा को भी भुगतना पड़ा। पौराणिक कथा के अनुसार माता सरस्वती ब्रह्मलोक में अपनी वीणा बजा रही थी। तभी माता लक्ष्मी वहां प्रकट हुई। माता सरस्वती ने उनका स्वागत किया और आसन ग्रहण करने को कहा। उन्होंने माता लक्ष्मी से हालचाल लेते हुए पूछा, माता अब आप ब्रह्मलोक में नहीं आती। तब अभिमान के साथ माता लक्ष्मी ने कहा, मैं जन कल्याण के कार्य में बहुत व्यस्त रहती हूँ। आज थोड़ा समय मिला तो सोचा आपसे मिलाऊं। मुझे सबको धन वैभव और सुख देना होता है, इसलिए समय नहीं मिलता। मेरे बिना इस दुनिया का चल पाना असंभव है। और आगे माता लक्ष्मी ने माँ सरस्वती का कटाक्ष करते हुए कहा, अगर उन्हें भी ब्रह्मलोक में सिर्फ वीणा बजाना होता तो उनके पास भी समय ही समय होता। आगे माता लक्ष्मी की अहंकार भरी बातों को सुनकर माता सरस्वती को बहुत क्रोध आया, जिसके बाद उन्होंने भी माता लक्ष्मी को कटाक्ष मारते हुए कहा, देवी लक्ष्मी, आप धन और वैभव की देवी हैं, फिर भी आपको चंचला कहा जाता है, क्योंकि आपके पैर एक जगह नहीं टिकते। आप में बिल्कुल भी स्थिरता नहीं है। लेकिन मैं आपके बिल्कुल विपरीत हूँ। मैं जिस जगह पर जाती हूँ वहाँ आजीवन के लिए बस जाती हूँ। आपको तो कोई भी चुरा सकता है, डाका डाल सकता है, लेकिन मुझे नहीं, बल्कि मैं तो बांटने से बढ़ती हूँ। मेरा प्रचार प्रसार जितना होगा मैं तो उतनी बढ़ती जाऊँगी। उन्होंने आगे कहा, कोई भी मनुष्य कितना भी धनी क्यों ना हो, जब तक मैं उसके साथ नहीं होती तब तक उसका जीवन मिट्टी के समान रहता है। माँ सरस्वती क्रोध में आग बबूला हो रही थी, जिसके बाद उन्होंने माता लक्ष्मी से कहा कि यदि मैं न होती तो यज्ञ मंत्रोच्चारण मुमकिन न होता। बिना विद्या और ज्ञान के किसी भी मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उनके मंत्रों के बिना भगवान विष्णु की पूजा भी अधूरी है। माता सरस्वती के तर्कों से माता लक्ष्मी संतुष्ट नहीं हुई और ना ही अपनी बातों से हिली, जिसके बाद उन्होंने कहा कि अब इस विवाद का फैसला सिर्फ और सिर्फ श्री हरि विष्णु करेंगे, क्योंकि आपको वाणी में तो कोई हरा नहीं सकता। आप विद्या की देवी हैं। इससे अच्छा है हम श्री हरि विष्णु के चरणों में जाएं और उनके समक्ष जाकर इस समस्या का समाधान पूछें। माता लक्ष्मी के यह कहने के बाद माता सरस्वती ने कहा, मुझे भी यह प्रस्ताव मंजूर है। चलिए चलते हैं भगवान विष्णु के पास। बस फिर क्या था, दोनों देवियां इस बात का फैसला करवाने के लिए विष्णु लोक के लिए रवाना हो गई। वहाँ पहले से ही देवी गंगा भगवान विष्णु के चरणों में बैठी हुई थी। श्री हरि को ध्यान में लीन देखते ही माता लक्ष्मी उनके पास जाकर बैठ जाती हैं, लेकिन कोई भी माँ सरस्वती को बैठने के लिए नहीं कहता, जिससे वे नाराज हो जाती हैं। फिर क्या, क्रोध में वे लाल हो जाती हैं और माता सरस्वती ने माता लक्ष्मी से कहा कि आप स्वयं मुझे यहाँ लेकर आई और आपने मुझे बैठने के लिए भी नहीं कहा। क्या विष्णु लोक में ऐसे ही अतिथियों का स्वागत आदर किया जाता है? इस पर माता लक्ष्मी बोली, मेरा निवास श्री हरि के हृदय में है और देवी गंगा को स्वयं श्री हरि ने अपने चरणों में स्थान दिया है।
इसके अलावा उनके पास कोई जगह खाली नहीं है जहाँ आपको स्थान दिया जा सके। इतना कहकर दोनों देवियाँ माता लक्ष्मी और देवी गंगा जोर जोर से हंसने लगीं। अपना उपहास उड़ाता देखकर माता सरस्वती के क्रोध की सीमा बढ़ जाती है। माँ सरस्वती ने माता लक्ष्मी से कहा कि आपको बड़ा अभिमान है, बड़ा वैभव और श्री हरि के हृदय में रहने का, तो मैं आपको यहाँ से दूर कर दूंगी। मैं एक दिन भगवान श्री हरि विष्णु के हृदय में स्थापित हो जाऊंगी। यह कहकर माँ सरस्वती ने माता लक्ष्मी को श्राप दिया कि आप विष्णु लोक छोड़कर चली जाएंगी और धरती लोक पर तुलसी के रूप में जन्म लेंगी, जहाँ आपका भगवान विष्णु से कोई संबंध नहीं रहेगा, जहाँ आपका विवाह किसी असुर से होगा। यही कारण था माता लक्ष्मी एक राजा की पुत्री के रूप में जन्म लेती हैं, जिनका नाम वृंदा पड़ा और वृंदा का विवाह जालंधर नाम के असुर से हुआ था। वहीं माता लक्ष्मी को दिए गए श्राप के कारण देवी गंगा को माँ सरस्वती पर क्रोध आ गया। उन्होंने माँ सरस्वती को श्राप दे दिया कि वो भी धरती पर प्रकट होंगी, और श्राप का सिलसिला यही नहीं थमा। देवी गंगा ने भी माँ सरस्वती को तो श्राप दे दिया, लेकिन माँ सरस्वती को यह भेदभाव बिल्कुल नहीं भाया और उन्होंने देवी गंगा को श्राप दे दिया कि वो भी श्री हरि के चरणों से निकलकर धरती लोक पर नदी बनकर बहेंगी और अधिक से अधिक पापियों के संपर्क में रहेंगी। वे कंकालों और हड्डियों को बहाएंगी। क्रोध की अग्नि में तपकर तीनों देवियों ने एक दूसरे को श्राप तो दे दिया, लेकिन जब उनका गुस्सा शांत हुआ तब तीनों पछताती हैं और श्राप से मुक्ति पाने का उपाय ढूंढने लगी। जिस पर भगवान विष्णु ने कहा कि आप श्राप का फल तो उनको भोगना ही पड़ेगा, लेकिन कलयुग के 10,000 वर्ष पूर्ण होने पर आप तीनों देवियां पृथ्वी से अपने लोक में अपने वास्तविक स्वरूप में वापस आ जाएंगी। इस बीच आपको अपने अंश से नदियों के रूप में अवतरित होना पड़ेगा और देवी लक्ष्मी तुलसी का पौधा बनेंगी। इन सब बातों को कैलाश पर्वत पर माता पार्वती देख रही थी। तभी वहाँ माँ काली आदि प्रकट होती हैं। माँ काली ने कहा, हे देवी, आपके अंश रूपी माता लक्ष्मी और माँ सरस्वती आपस में लड़ रही हैं, यह कैसी व्यथा है। तब माता पार्वती ने कहा माँ काली से कि जहाँ सरस्वती है वहाँ लक्ष्मी से द्वंद्व होगा ही, यह तो कालांतर से और सदा चला आ रहा है। यह सुनकर माता काली ने कहा, हे देवी, यदि माता लक्ष्मी माँ सरस्वती में द्वंद्व है तो आप ऐसा कोई एक उपाय बताएं जो मनुष्य के जीवन में कल्याणकारी हो, जहाँ दोनों एक साथ निवास करें, दोनों में कभी भी तकरार ना हो, जहाँ यह दोनों उस व्यक्ति के जीवन में खुशीपूर्वक रहें। यह सुनकर माता पार्वती ने कहा, हे देवी, इसका उपाय है, परंतु आप पहले बताइए किस प्रकार से मनुष्य के जीवन में लक्ष्मी और सरस्वती आवास में लड़ती रहती हैं। तब माता काली ने कहा, जिस घर में समृद्धि आती है उस घर में लक्ष्मी का वास हो जाता है। जब लक्ष्मी आती है तो मनुष्य का सारा ध्यान उन्हीं पर चला जाता है। वह घर में विलासता और खुशहाली लाती हैं, वहीं सभी सरस्वती को भूल जाते हैं। सरस्वती निराश होकर उस घर को छोड़ देती है। जैसे ही सरस्वती घर छोड़ती हैं, लक्ष्मी की बड़ी बहन अलक्ष्मी उस घर में कदम रख दिए। वह घर में क्लेश, बीमारी और विनाश पैदा करती है। एक दिन वह आता है जब लक्ष्मी को अलक्ष्मी के निवास का आभास हो जाता है, तो वह अलक्ष्मी की विनाशकारी नज़र को देखकर ऐसा घर छोड़ देती है। तब अलक्ष्मी घर में विनाश का नृत्य करती है जब तक कि उसका पूरी तरह विनाश न हो जाए। अधिकांश घरों में ऐसा ही होता है। जब कोई व्यक्ति कोई कौशल अपनी बुद्धि से सीख लेता है तो वह उसी कौशल से धन कमाता शुरू कर देता है और उसका पूरा ध्यान धन कमाने पर लग जाता है। और जब धन आता है तो उसके अंदर अहंकार और ईर्ष्या आ जाती है। इस कारण माता सरस्वती नहीं टिकती और अभिमान और घमंड के कारण अलक्ष्मी अपना पैर पसार लेती है। इस प्रकार दोनों देवियां उस घर से चली जाती हैं और पूरा घर बर्बाद हो जाता है। हे देवी, आप बताइए कि दोनों को एक साथ अपने घर में कैसे रख सकता है। वह ऐसा क्या करे कि दोनों की कृपा बनी रहे। यह सुनने के बाद माता पार्वती ने कहा, हे देवी सुनिए, लक्ष्मी और सरस्वती एक साथ घर में कैसे रह सकती हैं। इसका उपाय मैं बताती हूँ। यदि घर में विष्णु जी की कृपा होती है, विष्णु जी की पूजा होती है,
तो लक्ष्मी अचल रूप से उस घर में रहती हैं। विष्णु लक्ष्मी के हृदय में रखते हैं और माता सरस्वती को अपने कंठ में छिपा कर रखती हैं। चूँकि माता लक्ष्मी और सरस्वती विष्णु के साथ रहती हैं तथा अलक्ष्मी श्री हरि विष्णु से प्रभावित नहीं होती, ऐसे में घर समृद्ध हो जाता है, घर में खुशहाली आती है। तो हे देवी, यदि किसी मनुष्य को धन और विद्या दोनों चाहिए तो उन्हें सबसे पहले भगवान विष्णु की आराधना करना चाहिए, उन्हें अपना इष्ट बनाना चाहिए। जहाँ भगवान विष्णु रहते हैं वहाँ माता लक्ष्मी सदैव रहती हैं और माता सरस्वती तो उनके कंठ में बसती हैं। जब भी कोई व्यक्ति किसी भगवान को अपना इष्ट बना लेता है और धर्म के मार्ग पर चलता है तो उसके घर में कभी कोई संकट नहीं रहता तथा उसके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है।